घरों में बिल्ली पालने पर पाबंदी किस मुल्क में? ममानियत की असल वजह क्या? अब नया क्या होने वाला है? सिंगापुर में लोग अपने घर में कुत्ता तो पाल सकते हैं, लेकिन बिल्ली नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में बिल्ली रखना खिलाफ कानून है और ऐसा करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ ये पाबंदी तो है, लेकिन फिर भी अक्सर फ्लैट्स में बिल्लियां मौजूद होती हैं और पड़ोसी भी इतने कॉरपोरेटिव होते हैं कि बिल्ली की मौजूदगी का इल्म होने के बावजूद वो हुकूमत से इसकी शिकायत नहीं करते। बास सूरतों में तो मुताल्लिका ओहदेदारों को भी पता होता है कि किस फ्लैट में चोरी छुपे इस मासूम जानवर के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में लोगों की अक्सरियत बुलंदोबाला इमारतों में रहती है, जिनमें बड़ी तादाद में फ्लैट्स होते हैं। इन इमारतों की मिल्कियत उमूमी तौर पर हुकूमत के पास होती है। इन इमारतों में किराएदारी के मुआहदे की शराइत में बिल्ली रखने की ममानियत शामिल होती है, लेकिन अगर किसी के पास कुत्ता हो तो वो उसे बेधड़क अपने फ्लैट में रख सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अरे गैर कुत्ते इन अपार्टमेंट्स में दाखिल नहीं हो सकते और इन घरों के दरवाजे सिर्फ चंद मखसूस नस्लों के कुत्तों के लिए ही खुल सकते हैं, जिनका कद काट छोटा और वजन कम होता है। सिंगापुर में और भी कई दिलचस्प कवानीन नाफिज हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ च्युइंगम चबाने पर पाबंदी है और उसे दरामद और बरामद भी नहीं किया जा सकता। सिंगापुर के बहुत से शहरियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट्स में चोरी छुपे बिल्लियां पाली हुई हैं, क्योंकि सरकारी अपार्टमेंट्स का इंतजाम करने वाले बोर्ड के हुक्काम एक नया कानून लाने वाले हैं, जिसके तहत बिल्ली पालना कोई जुर्म नहीं रहेगा। सिंगापुर एक छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल एक शहरी रियासत है। इस जजीरे का रकबा 283 मुरब्बा मील है और इसकी आबादी 55 लाख से ज्यादा है। 80% से ज्यादा लोग सरकारी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। सिंगापुर के बारे में ये बात भी अहम है कि ये एक मजबूत मईशत की रियासत है। यहाँ सालाना फीका औसत आमदनी $70,000 है और सिंगापुर दुनिया का सबसे दूसरा महंगा शहर है। चलिए अब जानते हैं कि बिल्ली पालने की ममानियत क्यों है। सरकारी अपार्टमेंट्स में बिल्लियां रखने पर पाबंदी सन 1989 में पार्लियामेंट ने ये कहते हुए लगाई थी कि बिल्लियों को अपार्टमेंट में रखना मुश्किल है, क्योंकि इसके बाल झड़ते हैं और वो घर में पेशाब वगैरह कर देती है। इसके अलावा वो अपने हलक से अजीबोगरीब आवाजें निकालती रहती है, जिससे पड़ोसियों के आराम में खलल पड़ सकता है। बिल्लियां रखने पर पाबंदी के हवाले से सिंगापुर की हुकूमत ने सन 2022 में एक सरकारी सर्वे कराया था, जिसमें 90% राय दहिंदगान ने, जिनमें सरकारी अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग भी शामिल थे, बिल्लियां पालने के हक में राय दी थी। अब इस साल हुक्काम बिल्लियां पालने के इंतजाम से मुतालिक एक सर्वे करा रहे हैं, जिसके बाद बिल्लियां रखने की इजाजत मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा। एक मार्केट रिसर्च कंपनी यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस वक्त सिंगापुर में 94,000 से ज्यादा बिल्लियां और 1,13,000 के लगभग पालतू कुत्ते मौजूद हैं। बिल्लियों की तादाद में नई कानून साजी के बाद इजाफा हो सकता है। नए फ्रेमवर्क के तहत सरकारी अपार्टमेंट्स में रहने वाले लाइसेंस के साथ 2 बिल्लियां रख सकेंगे। बिल्लियों को माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। इसके अलावा खिड़कियों पर जाली लगवाना भी जरूरी होगा ताकि वो बाहर न गिर जाएं।